हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संयुक्त फलनों का अवकलन, या आप कह सकते हैं संयुक्त फलनों के अवकलन करने की विधियों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, अभी प्रीवियस वीडियो के साथ साथ हम लोगों ने अपना कैलकुलस का पोर्शन स्टार्ट किया, जिसमें मैंने आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया कि किस तरीके से किसी भी दिए गए फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को हम लोग चेक कर सकते हैं किसी दिए गए पॉइंट पर। उसको हम लोगों ने समझा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया। साथ ही साथ बच्चों, हमने ये भी डिस्कस किया किसी भी दिए गए पॉइंट पर किसी भी दिए गए फंक्शन की हम लोग डेरिवेटिव होने की, उसकी अवकलनीयता की जांच हम लोग कैसे कर पाते हैं। उसके बेसिस पे एक थ्योरम भी मैंने आप लोगों को साथ डिस्कस की थी, उसको हमने प्रूव कराया था। आशा करते हैं वो सारे के सारे वीडियोज़ आप लोगों ने देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो आपको चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको आप लोग देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो बच्चों होने वाला एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन के बेसिस पर। देखो, आपको पता है कि इसका सलूशन मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, लेकिन उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपको समझ में नहीं आए होंगे, क्योंकि वहां पर मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया था। तो आज के इस वीडियो में हम अवकलन करने की विभिन्न प्रकार की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, क्लास 11th में आप लोगों को अवकलन करना सिखाया गया था। बहुत ही आसान फलनों का अवकलन आप लोगों ने क्लास 11th में किया था। गुणे का सूत्र लगा करके, भाग का सूत्र लगा करके सिंपल फंक्शन का हम लोगों ने वहां पर अवकलन करना सीखा था, और वो आपको रिमाइंड हो चुका होगा, क्योंकि मैंने कई बार वीडियोज़ में बोला कि उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। एक बार संडे को मैंने आपको होमवर्क के रूप में भी दिया था, कई सारे बच्चों ने उसको किया भी था। तो अभी बच्चों, आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है संयुक्त फलनों का अवकलन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो माइंड में ये आएगी कि सर ये संयुक्त फलन होता क्या है। दुर्भाग्यवश बच्चों, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है संबंध और फलन, उसमें ये टॉपिक था हमारा संयुक्त फलन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब फलनों का संयोजन, उसमें एक टॉपिक था, वो अभी सिलेबस से बाहर हो गया, इसलिए उसके बारे में आपको बताया नहीं गया। फिर भी कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए, संयुक्त फलन क्या होते हैं, तभी उसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर पाएंगे, तो हमारे लिए आसानी होगी। समझिएगा, काफ़ी इजी तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। संयुक्त फलन होता क्या है? देखो बच्चों, कहते हैं कि जब किसी फलन के अंदर फलन विद्यमान हो, इसको निहित फलन भी बोला जाता था। पहले पुरानी बुक जब थी ना, तो वहाँ पर एक चैप्टर हुआ करता था निहित फलनों का अवकलन। ठीक है, वहाँ पर यही कंसेप्ट यूज हुआ करता था। तो हम समझते हैं कि संयुक्त फलन क्या होता है। कहते हैं जब फलन के अंदर फलन विद्यमान हो, तो इस प्रकार के फलन को हम लोग संयुक्त फलन या निहित फलन के नाम से जानते हैं। कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया y = sin x²। ठीक है, सिंपल एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। ये संयुक्त फलन का एक एग्जाम्पल है। आप बोलोगे सर कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर y का मान किस पे निर्भर करता है? x² पर, क्योंकि y sin x² के बराबर है, तो sin x² का मान x² पर निर्भर करता है, और x² का मान x पर निर्भर करता है। ध्यान सुनो मेरी बात को, मैं कह रहा हूँ y का मान x² पर निर्भर करता है और x² का मान x पर निर्भर करता है। इसका मतलब y जो है वो x² का फलन है और x² जो है x का फलन है। यहाँ पर आया ना फलन के अंदर फलन, तो जब फलन के अंदर फलन आ गया बच्चों, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संयुक्त फलन बोलेंगे। और कोई एग्जांपल देखिए, जैसे लिख दिए y = log 10x⁵। ध्यान देना, यहाँ पर कहीं पर भी log लिखा होगा तो हमेशा बेस 2e ही समझा जाएगा। ठीक है, अब ये भी एक संयुक्त फलन है। आइए समझते हैं कैसे। देखो बच्चों, यहाँ पर y जो है वो 10x⁵ का फलन है, क्योंकि y का मान इतने पर निर्भर करता है और इतने का मान x⁵ पर निर्भर करता है और x⁵ का मान x पर निर्भर करता है। तो 3 फलन आ गए ना, फलन के अंदर फलन विद्यमान यहाँ पर हो जा रहे हैं। कैसे भाई? देखो, अगर हम इसको 10x⁵ को सपोज करिए u ले लें, तो y = आपको log u/2e मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ x की पावर जो 5 है बच्चों, उसको हम t ले लें, तो t = x⁵ मिल जाएगा, और u = देखो tan t यहाँ से मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, y जो है वो u का फलन है, u जो है वो t का फलन है, t जो है वो x का फलन है।
क्योंकि टी का मान x पर निर्भर करता है। तो देखना आप लोगों ने कि फलन के अंदर फलन किस तरीके से विद्यमान है। तो जब इस तरीके से फलन के अंदर फलन विद्यमान होते हैं तो इसी प्रकार के फलनों को बच्चों हम लोग संयुक्त फलन के नाम से जानते हैं। अब बात ये होती है कि हम किसी भी दिए गए संयुक्त फलन का किस तरीके से अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि y हमारा फलन है, y हमारा फलन है v का, v फलन है u का, u फलन है t का और t फलन है x का। ध्यान दो, हमने 4 फलन यहाँ पर ले लिया। हमने क्या बोला कि y फलन है v का, v फलन है u का, u फलन है t का, t फलन है x का। तो उस सिचुएशन में सपोज कर लीजिए बच्चों आपसे पूछ रहा है कि dy बाई dx ज्ञात कीजिए, तो हम लोग dy बाई dx को कैसे ज्ञात करेंगे। तो होता क्या है बच्चों, dy बाई dx को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम dv बाई du निकालते हैं। सर dv बाई du कैसे निकलेगा भैया, v जो है वो u का ही फलन है, तो स्वतंत्र चर v है, सॉरी u है, तो v का अवकलन u के सापेक्ष ही तो होगा। तो जब v का अवकलन u के सापेक्ष होगा तो हमें क्या मिलेगा, dv बाई du मिलेगा। उसी प्रकार से बच्चों u का फलन किसके सापेक्ष होगा, t का, तो du बाई dt मिलेगा और dt का किसके सापेक्ष होगा, x के, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से dt बाई dx मिलेगा। अब हम लोग करते क्या है, ध्यान देना, अब हम लोग करते क्या है बच्चों, यहाँ से जब हमें dy बाई dx फाइंड करना होता है तो हम सबको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। हमें मिल जाता है dv बाई du, इंटू में हो जाता है du बाई dt, इंटू में हो जाता है बच्चों dt बाई dx। अब आप देखिए ये सब गायब हो जाता है और हमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान सुने बच्चों, dy बाई dx तो अभी y v का फलन था, तो एक स्टेप यहाँ पर और आपका आएगा dy बाई dv मिलेगा। तो यहाँ पर dy बाई dv भी हम लोग लिख देंगे, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो मिलेगा बच्चों, देखो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जब कोई भी फंक्शन हमें दिया गया होगा तो वहाँ पर पहले हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि कितने फंक्शंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं। उन फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करके फिर जब उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, तब हमें क्या होता है, वहाँ पर दिए गए फलन का अवकल गुणांक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस कुछ आपको समझ में आ गई होगी। अभी इस प्रोसेस का यूज़ करते हुए हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं, देन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना होता है। यही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर आपको गिवन है, आराम से समझिएगा, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर आपको दिया है और हमें करना क्या है बच्चों, इसके लिए dy बाई dx मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो हमने बोला कि y किसका फलन है, एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ लेट करोगे, लेट t इक्वल टू, या सपोज करो u ले लेते हैं, u ले लेते हैं, u इक्वल टू t यहाँ पर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं बच्चों। तो अब क्या होगा, देन देयरफॉर आप क्या कह सकते हो कि y इक्वल टू आपको बच्चों यहाँ पर या एक ही है तो u इक्वल टू, या इसको t ले लो बच्चों, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ज़्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 ही फलन तो हैं। तो और लेंगे तो y इक्वल टू आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, साइन t मिल जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो एक बार यहाँ पर y t का फलन है और t जो है वो x का फलन है, तो यहाँ पर जो y है इसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा, t के सापेक्ष, और यहाँ जो t है इसका अवकलन किसके सापेक्ष होगा, s के सापेक्ष। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चाहे रहने दीजिए और इसका अवकलन कर लीजिए। यहाँ लिखेंगे बच्चों dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt, आप कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन t हो जाएगा, और आपको यहाँ से मिलेगा dy बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt आप साइन t का अवकलन कितना होता है, cos t। तो बच्चों यहाँ से आपको dy बाई dt जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, cos t मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत तो यहाँ से है नहीं। अब देखो अब क्या होगा, t इक्वल टू आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसका किसके सापेक्ष अवकलन होगा, x के, क्योंकि t जो है वो x का फलन है। x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा dt बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है,
तो लिखेंगे dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको 2x यहाँ से मिल जाएगा। अब आपको चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, चेन रूल इसको कहा जाता है। जो रूल आप पढ़े उसको बोलते हैं चेन रूल या श्रृंखला नियम, क्योंकि बार बार उसी में हम मानते जाते हैं, अवकलन करते जाते हैं। तो चेन रूल जब लगाएंगे तो आपको मिलेगा बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम लिखेंगे यहाँ पर dy बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू हमने फाइंड की है कितनी बच्चों, cos t, और dt बाई डी एक्स आपको कितना मिला है 2x। t की वैल्यू रख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x सामने आएगा, और t की वैल्यू रख दोगे बच्चों cos x स्क्वायर। इस तरीके से आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से चेन रूल का हम लोग प्रयोग करते हैं, किस तरीके से हम संयुक्त फलनों का अवकलन करते हैं, ये आपको काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो बच्चों केवल 2 ही फलन थे, यहाँ पर तो आपके पास केवल 2 ही फलन थे, यहाँ पर 2 से अधिक फलन आ गया है। तब हम लोग किस तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। हाँ, आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, क्योंकि जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड कराया था वहाँ पर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया था मैंने, तो आप सोच रहे हो कि सर वहाँ पर आपने डायरेक्ट किया था, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ कब डायरेक्ट किया जाएगा, कब इस तरीके से किया जाएगा, या हमेशा डायरेक्ट ही किया जाएगा, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। अभी पहले आप लोग क्या करिए, इसको समझते चलिए, वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, देन हम आगे डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसका आंसर मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, क्योंकि अभी मैं इसको दूसरे मेथड से भी डिफरेंशिएट करने वाला हूं। ठीक है, जो दूसरा मेथड है उससे भी बच्चों इसको हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स कितना मिला है, 2x इंटू में cos x स्क्वायर ऐसा मिला है, हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया। ठीक है, अब आइए उसकी बात करते हैं। यहाँ पर बच्चों y इक्वल टू आपके पास कितना गिवन है, log बेस 2e tan x की पावर 5। अब देखो 1 बाई 1 करके हम मानते चलेंगे। देखो ध्यान से कैसे माना u इक्वल टू tan x की पावर 5, u इक्वल टू क्या बच्चों, tan x की पावर 5। अब क्या करेंगे, या एक काम करो छोटे से मानना शुरू करो तो आपके लिए आसानी होगी। आप क्या करो बच्चों, t इक्वल टू एक्स की पावर 5 ले लो, t इक्वल टू एक्स की पावर क्या ले लो, 5 ले लो, और उसके बाद u इक्वल टू tan x की पावर 5 ले लो। तो u इक्वल टू बच्चों यहाँ से आपको tan t मिल जाएगा, इसको रिलेशन फर्स्ट लेकर के पकड़ो, इसको सेकंड लेकर के पकड़ो। ठीक है, यहाँ पर जो tan t था ये पूरा u हो गया, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल टू आपको यहाँ से log e बेस 2e और u मिल जाएगा, ये हमारा थर्ड रिलेशन बन जाएगा। देखो 3 अलग अलग फंक्शन आपके सामने मौजूद हैं, देख रहे हैं आप लोग, 3 अलग अलग फंक्शन बच्चों आपके सामने मौजूद हैं। अवकलन करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आप निकालोगे dy बाई कितना du, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा d बाई डी यू आप log u बेस 2e, तो आपको यहाँ से मिलेगा बच्चों dy बाई डी यू इज इक्वल टू 1/u। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, इसको चलो हम लोग कुछ रिलेशन मान लेते हैं, रिलेशन a मान लेते हैं अभी, और उसके बाद फिर हम किसका अवकलन करेंगे, किसी का भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आ जाइए, इस पे u इक्वल टू कितना लिखा है बच्चों, tan t लिखे थे, इसका अवकलन करो। du बाई डी टी जब आप लोग करेंगे du बाई डी टी, तो आपको कितना मिलेगा, d बाई डी टी आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा बच्चों tan t, तो आप लिखेंगे तो मिलेगा dy बाई du बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका sec स्क्वायर t। ठीक है, चलो ये रिलेशन और आपको यहाँ से मिल गया। ठीक है, आगे और क्या t लिए थे आप, t इज इक्वल टू बच्चों x की पावर 5 था। तो आप यहाँ से dy बाई डी टी जब निकालोगे तो सिंपली आपको 5x की पावर 4 यहाँ से मिल जाएगा। बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है। अब चेन रूल लगाइए, अब चेन रूल लगाइए, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, सही लिखा जाएगा बच्चों। सारी वैल्यूज ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, वो सारी वैल्यूज ला करके हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू, dy बाई डी यू आपको ये मिला है 1/u इंटू डी यू बाई डी टी, आपको मिला है बच्चों यहाँ पर sec स्क्वायर t, और उसके बाद dy बाई डी टी जो आपको मिला है वो मिला है 5x की पावर 4। सिंप्लीफाई करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 5x की पावर 4,
हाँ उसके बाद 1/u, u माने कितना, ये ना tan x की पावर 5 को हमने u लिया था, तो अपान में हो जाएगा tan x की पावर 5 यहाँ हो जाएगा। और उसके बाद बच्चों सेक स्क्वायर, हाँ सेक स्क्वायर एक्स की पावर 5 हो जाएगा, और ये हम लोगों का यहाँ से आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बातें, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये चेन रूल जो आपको समझाया हमने, ये चेन रूल काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा। बट बच्चों इस चेन रूल का यूज़ हम लोग बार बार नहीं करते हैं। चेन रूल के अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करके डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन करते हैं। बट उसके पहले आप वीडियो को पास करके दोनों क्वेश्चन को नोट कर लिए, देन हम आपको इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड सिखाते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो बच्चों चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, बट काफ़ी लॉन्ग और लेंदी लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि सर आपको तो प्रैक्टिस है, आप उसी में मान करके अवकलन कर ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस प्रॉब्लम का भी सल्यूशन है। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने का नेक्स्ट रूल आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्या, उसी रूल से ही आप लोगों को डिफ्रेंशिएशन करना है। अभी एनसीईआरटी की बुक में तो नहीं लिखा हुआ है, इसके पहले जो बुक्स चला करती थी पुरानी उसमें लिखा रहता था कि चेन रूल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे डायरेक्ट अवकलन करें, डायरेक्ट अवकलन करने का प्रयास करें। तो आइए हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप लोग डायरेक्ट अवकलन करेंगे, वहां पर क्या बातें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो बच्चों डायरेक्ट अवकलन करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रीवियस सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए, क्योंकि जब फार्मूला आपको लर्न होगा तभी आपको समझ में आएगा यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज होने वाला है। आइए समझाते हैं आप लोगों को। जैसे y इक्वल टू बच्चों हमारे सामने साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हमें इसका अवकलन करना है। तो देखो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपली लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बच्चों यहाँ से आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब आपको सोचना है कि यहाँ पर कौन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये ना, ये हट जाता, यहाँ केवल साइन एक्स होता, तो साइन एक्स का अवकलन आप क्या लिख देते, कॉस एक्स लिख देते। तो थोड़ी देर के लिए बच्चों इसको मन में ही आप समझिएगा कि एक्स लिखा हुआ है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू बच्चों कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, मतलब लिखा एक्स स्क्वायर लेकिन समझ एक्स रहे हैं, और वही यहाँ पर ला करके लिख देंगे। अब जिस एक्स स्क्वायर को आपने एक्स समझा था, या जिस एक्स स्क्वायर को आपने मन में टी समझा था, उसको आपको फिर से अवकलन करना पड़ेगा। बस इतना ध्यान आपको रखना है। समझ में आई बात। ये प्रॉब्लम कर रहा था, इसको हमने मन में टी मान लिया, साइन टी का अवकलन कॉस टी माने कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का अवकलन फिर से कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा बच्चों, 2x होगा, तो लिख दिए यहाँ पर आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, सिंपलीफाई करके लिखोगे dy/dx इज इक्वल टू 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर। यही आंसर उस तरीके से भी आया था। तो ये आप मेथड आपको ज़्यादा समझ में आया होगा, ज़्यादा इजी लगा होगा। इसी मेथड का यूज़ करते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सेकेंड वाला करते हैं। लिखा है बच्चों y इक्वल टू log बेस टू e tan x की पावर 5, अवकलन करेंगे, लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ log बेस टू e tan x की पावर 5। ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पर अगर ये x होता या log t होता तो log x या log t का अवकलन 1/t हो जाता। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू, ये log t है तो 1/t मीन्स 1/tan x की पावर 5 हो जाएगा। जिसको मन में ही x या t समझे थे उसका आपको फिर से अवकलन करना पड़ेगा। tan x की पावर 5 का आप फिर से अवकलन करोगे तो tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो आप इसको tan x ही समझेंगे और x की पावर 5 का फिर से अवकलन कर देंगे। समझ में आ रहा है मेथड ना कैसे आपको करना है। चलिए करिए, लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 1/tan
10x की पावर 5 इंटू हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर x की पावर 5 कितना हो जाएगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। ठीक है, यही तो मेथड मैंने आपको सिखाया कि इसको आप मानेंगे उसका बार बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसको आगे लिख लेते हैं, हो जाएगा बच्चों 5x की पावर 4 अपान 10x की पावर 5 इंटू सेक स्क्वायर एक्स की पावर 5। इसको चाहें तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं साइन कॉस में चेंज करके, या टाइन को ऊपर ले जाकर के हम कॉट बना सकते हैं। बट डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस थी, जो हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट इसके लिए फाइंड करना था, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसके लिए जो हमें अवकल गुणांक की गणना करनी थी, वह अवकल गुणांक, वह डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस प्रोसेस के पश्चात हमें प्राप्त हो गई है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें या ना करें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डिफरेंशिएशन तो करेंगे ही, डिफरेंशिएशन के बाद, डिफरेंशिएशन अवकलन करने के पश्चात अगर क्या आपके पास टाइम है इसे सिंप्लीफाई करना चाहिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो सरलतम रूप में जब प्राप्त होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, लोग आंसर शीट देख करके ही कॉपी चेक करते हैं, आंसर मिला रहता है तो दिक्कत हो सकती है। सो आपको उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि संयुक्त फलन क्या होता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फलनों के संयोजन से संयुक्त फलन बनते हैं, कभी डिस्कस कर लेंगे क्लास में। ठीक है, क्योंकि अभी वो सिलेबस में नहीं है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था फाग और गाफ वगैरह वाला, एग्जाम में आता था बट अभी नहीं है। तो ये आपको समझाया मैंने। उसके बाद बताया कि संयुक्त फलनों का अवकलन हम कैसे करते हैं। हमने आपको समझाया बच्चों की संयुक्त फलनों का अवकलन, जब हम संयुक्त फलनों का अवकलन करते हैं तो संयुक्त फलन के अवकलन करने के लिए हमें चेन रूल या श्रृंखला नियम का प्रयोग करना होता है। उसमें फलन को फलन के अंदर ऐसे मानते चले जाते हैं, अवकलन करके सबको गुणा कर देते हैं। फिर मैंने आपको बताया उसको शॉर्ट में हम लोग कैसे करते हैं, मन में ही मानते जाएंगे, मन में ही रेगुलर हम लोग अवकलन करते जाएंगे और हमको रिक्वायर्ड रिजल्ट आसानी से मिलता चला जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। तो एक्सरसाइज 5.2 मैंने आपको PDF भी प्रोवाइड कराया था और आप लोगों से कहा था इसको सॉल्व करिएगा। कई सारे बच्चों ने सॉल्व करके मेरे पास सेंड किया है, जो क्वेश्चन नहीं आया होगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना